जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जो ईडू अनुसंधान का सेट है, इसका आपका दूसरा सेट होगा और ये जो है आपका वॉल्यूम 1 का सेट चल रहा है और आज हम फुल डिस्कशन करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, तरह निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुट्टिकाओं में उत्पाद के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकांग का मतलब ही होता है कोशिका का अंग, यानी कि कोशिका का कौन सा अंग है जो पुट्टिकाओं में उत्पाद के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होता? यह गोल्जी का उपकरण होता। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? यह सी। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के मध्य स्थित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के मध्य है। दजला और फरात, दजला और फरात ध्यान में रखेगा। बैडमिंटन में ये रखेगा जीरो पॉइंट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लव। ठीक है, तो बैडमिंटन में जीरो पॉइंट को कहा जाता है लव। आगे है करे कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में कब स्थापित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, यह लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में 1874 में, और इसका उस समय नाम था बंगाल आयरन वर्क्स, बाद में कर दिया था बराकर आयरन वर्क्स कर दिया था। करेकिया 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल यह जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना? तो सबसे उम्रदराज जो था वह रोहन बोपन्ना था। कौन था? रोहन बोपन्ना। और यह कितने वर्ष के आयु का था? लगभग जो है इसका 43 वर्ष उम्र है। तो युगल है, तो युगल में एक मतलब और होगा इसके साथ, तो एक और कौन था? यह मैथ्यू जो है एम्बेडेन था। ध्यान में रखिएगा। देखिएगा यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता देते हैं। जो इसका आंसर होगा यह 11.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। करें कि प्रायः विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय या नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि फिलामेंट की आयु को बढ़ाने के लिए, फिलामेंट की आयु को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न पर। प्रश्न नंबर आपका यह 8 है। करें कि बॉक्सर विद्रोह का यह संबंध किस देश से है? इसका राइट आंसर होगा चीन। बॉक्सर विद्रोह जो हुआ था 1898 से 1900 के बीच में, और यह कहाँ पर हुआ था? चीन में। तो बॉक्सर विद्रोह का संबंध है चीन से। यदि किसी यह विधान परिषद द्वारा यदि किसी विधान परिषद द्वारा करे कि पारित विधेयक को यह जो है पारित विधेयक को यह रखेगा, यह विधान परिषद में विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है, यानी कि विधानसभा विधेयक को पारित करके दिया विधान परिषद के पास, उसने इसको अस्वीकार कर दिया, तो क्या होगा? विधेयक विधानसभा द्वारा पुनर्पारित किया जाएगा और विधान परिषद को भेज दिया जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं करें कि जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बजट रेखा का समीकरण का ये जो फॉर्मूला होता है वह क्या सब? बजट रेखा का फॉर्मूला P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू होता है m। P1x1 प्लस P2x2 इक्वल टू होता है 1। इसको कहते हैं बजट रेखा समीकरण। क्या कहते हैं? बजट रेखा समीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यह आगे देखिएगा, करें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। करें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो पहला देखिएगा ऑक्सीकरण है। तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है यानी कि किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि एक का हो जाएगा 3। अपचयन, अपचयन का मतलब हो गया किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, यानी कि इसका हो जाएगा 1। ऑक्सीकारक, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक को ऑक्सीकारक कहते हैं। अपचायक, इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक को कहते हैं अपचायक, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा 3142। 3142। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आपका चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 13 पर। 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। करें कि किसी उपभोक्ता द्वारा यह चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग यह किस पर निर्भर करता? तो किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम
यह संयोग जो है किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु की कीमत क्या है और उपभोक्ता की आय क्या है, दोनों पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। भारतीय पत्रकारिता के जो है अग्रदूत किसको माना जाता है? भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसका दो किताब बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेगा। एक है संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी किसका है? राजा राम मोहन राय का। और एक है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार भी किसका है? राजा राम मोहन राय का है। आगे है निम्नलिखित प्रश्न में एक श्रृंखला दिया गया, करेक्ट रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप यह ऐड करके बनाएंगे। इसका सीरीज चलता है, पहले आप में यह 19 17 ऐड किया गया, फिर 20 ऐड किया, फिर 23, फिर 26, फिर आपका 29 ऐड करना होगा, तो लगभग आपका 131 के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ध्यान में रखिएगा, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है, केरल के राज्यपाल है यह आरिफ मोहम्मद खां, आरिफ मोहम्मद खां। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। इसके बाद आगे हम चलेंगे यह 17 नंबर पर, करे कि जूट के यह जो है उद्योग, करे जूट उद्योग के प्रसिद्ध जगह है एक नाम, जिसका नाम है टीटागढ़। टीटागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए। और यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यह जूट उद्योग के लिए ध्यान में रखिएगा। बिहार का भी कुछ क्षेत्र है जो जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। एक आपका पूर्णिया, कटिहार, सहरसा वाला जो बेल्ट है उधर क्या होता है? यह जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बिहार का क्षेत्र है। आगे है किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? यह आवेश संरक्षण पर है। किस पर है? आवेश संरक्षण। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे चलते हैं, करें कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधार में जो है अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया? आत्मीय सभा की शुरुआत 1815 में यह किसने किया? राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका यह 20, करेक्ट कि भारतीय नागरिकता यह रखिएगा नहीं प्राप्त किया जाता। तो ध्यान में रखिएगा, भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, जन्म से, देशीकरण से, किसी भूभाग के सम्मेलन से, और यह रखिएगा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, और एक होता है आपका वंश परंपरा, वंश परंपरा, यानी कि यही 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त किया जाता है, छठा कोई आधार नहीं है। तो भारत में बैंक जो में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। करें कि किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के रूप में नामांकित किया है? तो ध्यान में रखिएगा, यह किसको? इंदौर को किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरित खेती में सन्निध है क्या? हरित खेती में सन्निध है समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला है, करेक्ट निम्नलिखित में से यह जो है किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? ये रखिएगा, किस सिख गुरु को यह जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया? गुरु अर्जुन देव को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 24, करें निम्नलिखित में कौन अरबी भाषा के शब्द है? कौन अरबी भाषा के शब्द है? किताब, कौन सा किताब जो है यह अरबी भाषा का शब्द है? अब देखिएगा, यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है आपका, यह मिश्रण से है, तो इसमें कहता है कि कितना दूध और मिलाना पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा 30 लीटर होगा। कितना होगा? 30 लीटर होगा। अगला प्रश्न है, कोपरा, कोपरा किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब ही होता है, यह रखिएगा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। तो ध्यान में रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, करें कि अंटार्कटिक में, यह अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टर्ड अभियान जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है MV वासिली गोलोबिन, MV वासिली गोलोबिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार यह भारत के कुल जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना है? तो भारत का जनसंख्या कुल विश्व के जनसंख्या का 17.5% है। कितना है? 17.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, करें कि गलत कथन का चयन करें, गलत कथन का चयन करें। तो ध्यान में रखिएगा, जो पहला कथन है, पहला कथन ध्यान रखिएगा, करें कि मृदुतक उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं, मृदुतक उत्तक में
अंतर कोशिकीय स्थान होते हैं। बात सही आंसर है। पेरेन्काइमा टिश्यू में यह रखेगा अंतर कोशिकीय स्थान होता है, बिल्कुल सही है। स्थूल कोणोत्तक जिसको कहते हैं कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा की कोशिकाओं में यह कोणीय, यह देखिएगा अनियमित रूप से यह मोटे होते हैं। ये कथन भी क्या है, सही है। शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभोज्योतक अस्थायी उत्तक होते हैं, ये कहना क्या है, गलत बात। शीर्षस्थ यह जो है विभोज्योतक में जो है यह रखेगा यह क्या होता है, यानी कि अस्थायी नहीं होता, अस्थायी। और अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट जैसे देखिएगा, जैसे यह पैर है, यह पैर है, यहाँ पर टहनी होता है, जो नोड होता है, नोड जहाँ पर इसका जोर होता है उसको कहते हैं नोड, और दो लगातार नोड के बीच की दूरी को कहते हैं इंटरनोड। तो यहाँ पर होता है अंतर्विष्ट। और शीर्ष, शीर्ष भाग पर पैर के, चाहे वह जड़ का शीर्ष भाग हो या जो है आपका पादप में ऊपरी शीर्ष भाग हो, तो शीर्ष भाग पर होता है शीर्षस्थ विभोज्योतक। कहने का मतलब यह अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है, ये कथन गलत हो जाएगा। विभोज्योतिकी उत्तक की प्रारंभिक अवस्था में राजधानी नहीं होती है, ये कथन भी क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका, ये जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यह 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करें कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा, यह पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक जो था वह वृद्धरथ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अयस्क संदर्न का सही क्रम नहीं है? अब करें कि कार्नो, ये देखिएगा कार्बोनेट अयस्क, निस्तापन, धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन, धातु का शोधन, सही है। सल्फाइड अयस्क, भर्जन, धातु परिष्करण, ये भी क्या है, सही है। इसके बाद है जिंक अयस्क, विद्युत अपघटय, और यह क्या होता है, शुद्ध। अब देखिएगा जिंक अयस्क जो है ना, जिंक यह मध्यम अभिक्रियाशील धातु है, तो इसका यह आंसर क्या होगा, गलत। उच्च अभिक्रियाशील धातु, गलित धातु का विद्युत अपघटय और शुद्ध धातु, ये भी सही है। ये कथन आपका 30 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो है यह संस्थाओं का गठन किसके प्रावधान के तहत किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के यह जो है संस्थाओं का जो गठन हुआ किस एक्ट के तहत हुआ? तो ध्यान में रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत 1921 में इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तलवारबाजी में एक रक्षात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कार्रवाई को रोकता है उसे कहते हैं पारी, पारी या पैरी कहा जाता है। तो जो आक्रामक कार्रवाई जो कि यह प्रतिद्वंदी की आक्रामकता को रोकने का काम करता उसको कहते हैं पारी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से, यह निम्नलिखित में से कह किया किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत के 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, करें कि इससे पहले तो 6 भाषा था, एक को अभी हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, ये रखिएगा फारसी को, ठीक है। अभी हम 3-4 का नाम बताते हैं, आप बताएंगे यह छठा। इससे पहले तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में दिया गया। एक भाषा का नाम हम नहीं बोले हैं जो शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, वो आप कमेंट में करेंगे वो कौन सा भाषा है और कब उसको मिला था। हम 6 को बताएं, एक बताना है। आगे है क्राइकिया, यहाँ पर देखिएगा ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हैज बीन सफर्ड, ये देखिएगा पुष्पा हैज बीन सफर्ड फ्रॉम फीवर, ये सिंस फोर्थ जो है ऑफ दिस मंथ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 36। करें कि गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? तो गायत्री मंत्र का सबसे बड़ी बार जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और इसकी रचना किया था विश्वामित्र ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, यह बी हो जाएगा। इसके बाद जब प्रकाश सरल रेखा में चलती है, चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तु के किनारे पर आकर के मुड़ जाती है, तो यह क्या कौन सा प्रभाव को दर्शाता है? इसको कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। जैसे मान लेते हैं कि लाइट इधर से आ रही है, यहाँ कोई अपारदर्शी माध्यम है, अब करें कि यहाँ पर नहीं आकर के इसको क्या होगा, मुड़ता है, यहाँ से टकराने के बाद लाइट के आगे बढ़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार यह किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत यह सैन्य स्थान हासिल किया है? तो सबसे मजबूत स्थान हासिल किया है
चौथा की बात कर रहा है, देखिए चौथा अपना प्यारा भारत। लेकिन सबसे मजबूत की बात करेंगे, प्रथम स्थान पर है अमेरिका, चौथा पर है अपना प्यारा भारत। उसके बाद है नोंगर, ठीक है, नोंगर वाइल्डलाइफ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नोंगर वाइल्डलाइफ जो है यह कहाँ पर अवस्थित है? तो मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं करें कि भारत में जमा कर, ठीक है, बैंक जो है जमा कर यह कितने प्रतिशत अपने पास नगद के रूप में रखते हैं? यह 18 कितना आपका 15%। निम्नलिखित में से जो है यह किसने सजीवों के 5 जगत का वर्गीकरण किया? तो सजीवों का 5 जगत का वर्गीकरण रॉबर्ट व्हिटेकर ने किया। किसने किया? रॉबर्ट व्हिटेकर। और यह 5 जगत कौन कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ध्यान में रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में पहली बार गुलाम वास्तुकला की शुरुआत किया? तो गुलाम वास्तुकला, गुलाम वंश, इलवरी वंश, या इसी को कहते हैं ममलुक वंश। तो इसी को कहते हैं इलवरी, या इसको कहते हैं गुलाम वंश, या इसी को कहते हैं ममलुक वंश। तो गुलाम वास्तुकला, गुलाम वंश, ठीक है। गुंडेचा संबंधो, ठीक है, गुंडेचा वंधु किस हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है? ये देखिएगा, यह गुंदेचा, ठीक है, गुंडेचा जो है बंधु किस हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है? यह डागरी घराने से। किससे है? डागरी। अब देखते हैं डागरी किस ऑप्शन में है। तो डागरी जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जगह? 4। आगे चलते हैं करें क्या, संविधान सभा का यह का गठन नवंबर 1946 को किसके द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यह कौन सा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा यह सत्य कथन है? कौन सा जो है सत्य कथन है? तो ध्यान में रखिएगा, करे कि ऑन ऑफ स्विच को लाइव वायर में लगाना, ऑन ऑफ स्विच को लाइव वायर में लगाना। अब देखिएगा यहाँ पर जो काला वाला तार कहता है कि लाइव वाला वायर होता है, हरा वाला, ये सब देखिएगा 3 तार ध्यान में रखेगा। एक होता है लाल, लाल होता है इसको कहते हैं सजीव या लाइव वायर कहते हैं इसको। और एक होता है काला, ठीक है, तो काला जो होता है यह उदासीन होता है। और एक होता है हरा, तो हरा जो होता है यह अर्थिंग के लिए होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं करें कि तीर्थ स्थलों पर यह स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, मंदिर यानी कि तीर्थ स्थलों को स्वच्छता प्रदान के लिए यह प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया और उसका नाम है स्वच्छ मंदिर अभियान। क्या नाम है? स्वच्छ मंदिर अभियान। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, मैथमेटिक्स का प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हम बता देते हैं, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका यह 48, कि विश्व विकास रिपोर्ट यह देखिएगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी करता है वह कौन जारी करता है? तो विश्व विकास रिपोर्ट जो जारी करता है वह वर्ल्ड बैंक करता है, विश्व बैंक करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अब करें कि नदी है और उसके, अब देखिएगा गोमती की बात करेंगे। गोमती नदी जो है यानी कि लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर है। गुवाहाटी देखिएगा यह किसके? तो गुवाहाटी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसके बाद आगे देखते हैं यह कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी जो है राजमुंदरी, ठीक है, गोदावरी के निकट कौन सा? राजमुंदरी, ठीक है, तो गोदावरी जो है राजमुंदरी। और यह कावेरी की बात करेंगे तिरुचिरापल्ली। ये इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर होगा 4 1 2 3 ऑप्शन सी। आगे चलते हैं करें कि लिटमस बिलियन यह किस रंग का रंजक होता? तो लिटमस बिलियन किस रंग का रंजक होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा यह 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैगनी, बैगनी, ऑप्शन नंबर डी। करें कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा जो है हाजी बेगम ने। किसने? हाजी बेगम। आगे निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन सा सिंचाई परियोजना स्थित है? गिरना कहाँ पर? महाराष्ट्र में। दमन गंगा याद रखिएगा गुजरात में। इंदिरा गांधी याद रखिएगा राजस्थान में। पंबा केरल में। पंबा कहाँ पर? केरल में। तो सबको ध्यान में रखिएगा, गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र, दमन गंगा गुजरात, इंदिरा गांधी याद रखिएगा यह राजस्थान, पंबा केरल में।
आगे चलते हैं, करें कि इनमें से कौन मुद्रा में शामिल है? करें कि सिक्का, करेंसी, व्यावसायिक बैंक में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते, सब मुद्रा में शामिल है। उपरोक्त में से डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि यह संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा यह अनुसूची भारत में जनजातीय शासन से संबंधित नहीं है? देखिएगा, पांचवी छठी तो बिल्कुल आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन सातवीं अनुसूची में एक प्रावधान है कल्याण खनन खनिज, जो डायरेक्ट आदिवासी से संबंधित होता है। इसका मतलब सातवीं अनुसूची का संबंध भी जनजातीय शासन से है, लेकिन 10वीं का संबंध दल बदल से है, यानी कि यही नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। करेक्ट इनमें से कौन यह असमतापी, जिसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, याद रखिएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल उसको कहेंगे जो वातावरण के अनुसार अपना यह क्या करता है, टेम्परेचर को चेंज कर लेता है, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। और हॉट ब्लडेड कहते हैं जो अपना वातावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल टेम्परेचर को बदल नहीं सकता, उसको कहते हैं हॉट ब्लडेड। जैसे मनुष्य का, चूहा का, ये सब तापमान फिक्स रहता है बॉडी का कि ठंडा में भी इतना ही रहेगा, गर्मी में भी इतना रहेगा। अगर कम ज़्यादा हो गया इसका मतलब आपका तबीयत खराब है। लेकिन सांप की बात करेंगे तो सांप जो आता है यह असमतापी में आता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आता है। ऑप्शन नंबर सी। करें क्या? पैसिव वॉइस यानी कि नरेशन, स्पीच है, ठीक है। स्पीच की बात करेंगे, टीचर सेड यह अर्थ इज राउंड, इसका आंसर होगा टीचर सेड दैट अर्थ इज क्या होता है, राउंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय यह ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय है जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका यह 58। करें कि राज्य के बाहरी आक्रामक और आंतरिक अशांति को सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही केंद्र पर होगी या प्रावधान किसमें है? यह एक प्रकार का संवैधानिक प्रावधान है, और चूंकि इसका अनुच्छेद 355 चूंकि अगर आंतरिक अशांति भी राज्य में फैल जाता और अगर राज्य से कंट्रोल नहीं होता तो यह दायित्व होता है केंद्र सरकार का, या फिर बाहरी आक्रमण का खतरा हो यह संभालेगा मोर्चा को कौन? केंद्र सरकार। अनुच्छेद 355 में यह प्रावधानित है। नेक्स्ट चलते हैं, करें कि किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर यह जो है जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? चालक से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान में रखिएगा यह घटता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका अलाई दरवाजा ये निम्न में से किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा यह किसका प्रवेश द्वार है? कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ऑप्शन नंबर सी। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा कहा जाता है। करें क्या? अब देखिएगा यहाँ पर करें कि किस एक खेल में जो है सभी क्रिकेटर को वृत्त, फुटबॉल खिलाड़ी को त्रिभुज और टेनिस खिलाड़ी को वर्ग द्वारा प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अकादमी में अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका है? अधिकतम प्रतिनिधित्व किसका है देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वृत्त और त्रिभुज वाला है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट की क्षमता के साथ सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका डी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष शुरू किया गया? तो ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह 1993 में, और यह कौन सा पंचवर्षीय योजना की बात करता है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा 1992 से 97 के बीच रहा है। आगे है करें कि ब्रेकिंग यह रॉक्स एंड जो है बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान में रखिएगा, जो ब्रेकिंग रॉक्स और एंड जो है बैरियर्स, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स पुस्तक के लेखक है सुदीप्ति यह सेनगुप्ता। यह सुदीप्त यह जो है सेनगुप्ता। ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे चलते हैं 64 नंबर प्रश्न पर। करें कि इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती आता है, यमन नहीं आता है। यही आपका राइट आंसर होगा, यमन। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका वायु में जो है उपस्थित, वायु में उपस्थिति में ये जो है कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके अपने ऊपर हरे रंग की परत बनाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? यह हरा पदार्थ क्या होता? आप लोग बताएंगे इसका आंसर यह क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी। सीमांत उपभोग प्रवृत्त का मान क्या होता?
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो मान होता है 0 से 1 के बीच में होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं आपका 66 नंबर प्रश्न पर। ये 67 नंबर हो जाएगा। शक्ति 98 ये योजना के सफलता का जो है क्षेत्र इनमें से किन वैज्ञानिकों को दिया गया? ये देखिएगा आर चिदम्बरम, एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल काकोदर, ये देखिएगा काकोदर, ठीक है, काकोदकर, यानी कि ये सबको, इन सभी को जो है यह शक्ति 98 योजना के सफलता का श्रेय दिया जाता। नेक्स्ट चलते हैं करें कि कौन परमाणु जनित, ये देखिए कौन जो है जीवाणु जनित रोग है? कौन जीवाणु जनित रोग है? ये देखिएगा प्लेग। प्लेग जो होता है वह जीवाणु से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी। करें कि 9वें जो है T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो 9वें T20 ये देखिएगा 2024 का खिताब जो जीता वह श्रीलंका ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं करें क्या ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम में बने उष्णदाब के क्षेत्र को क्या कहा जाता? ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बने उष्ण दाब को क्या कहा जाता? ये देखिएगा मानसून गर्त कहा जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 71। संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता? संविधान के किस भाग को संविधान का यानी कि भारत का अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता? भारत भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, इसी को कहा जाता है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं करें कि ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का जो पहला देश है वह कौन सा? तो ऐच्छिक मृत्यु के लिए यह नीदरलैंड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। करें कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 यह किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 यह किस देश के मेजबानी में? यह भारत की मेजबानी में। ऑप्शन नंबर आपका यह डी हो जाएगा। इनमें से यह किस समिति का कार्य देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है? तो देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवा उपलब्ध कराना यह किस समिति का यह रखेगा काम है? यह ऊषा थोराट समिति। ऊषा थोराट समिति। अब देखिएगा बहुत इजी प्रश्न है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका प्रश्न नंबर है 76। तो 76 नंबर का हम आंसर बताते हैं, चूंकि अभी मैथमेटिक्स का है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर रखेगा 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 77। करें कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। जब हड्डी टूट जाता प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। करें कि जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करने पर इसको प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? मधुशाला पुस्तक के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर सी। मधुशाला पुस्तक के लेखक हरिवंश राय बच्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विटामिन है और होने वाला रोग। अब देखिएगा ये जो है अगर हम कैल्सिफेरॉल की बात करेंगे तो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं और यह रिकेट्स होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके बाद नियासिन। नियासिन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब B1 की बात करते हैं और B1 जो है यह पेलाग्रा से संबंधित है। टेकोफेरॉल की बात करते हैं, इसका मतलब हम विटामिन ई की बात कर रहे हैं। विटामिन ई नपुंसकता की बात करता है। पायरिडॉक्सिन अगर हम बात करते हैं इसका मतलब विटामिन के की बात करता है। यह रक्त का अरक्तता थक्का नहीं जमने में यह काम आता है। तो ध्यान में रखिएगा कैल्सिफेरॉल अगर विटामिन डी की कमी से होगा, रिकेट्स, नियासिन की कमी से पेलाग्रा, टेकोफेरॉल की कमी से नपुंसकता और पायरिडॉक्सिन की कमी से अरक्तता। कहने का मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह 1, 3, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी। जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? ये देखिएगा 10वां जो पूर्ण सदस्य है वह बेलारूस है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। करें कि तिस्ता और दिहांग, ठीक है, ये देखिएगा नदी के आधार पर हिमालय को 4 भाग में बांटा गया। तो तिस्ता एवं दिहांग के बीच जो है उसको कहते हैं असम हिमालय। एक पंजाब हिमालय होता
जो सिंधु और सतलज के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय, और सतलज और काली के बीच को कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता को कहते हैं नेपाल हिमालय। सबसे बड़ा हिमालय है वह नेपाल हिमालय, ध्यान में रखिएगा। 82 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। करें क्या, तत्वों का ABCD, याद रखिएगा तत्वों का ABCD, याद रखिएगा ई। परमाणु क्रमांक क्रमशः, याद रखिएगा 2 3, यह कितना है 2 3, और एक है आपका कौन सा, यह 7, ठीक है 2 3 और कौन सा है, यह 7 की बात करते हैं। तो करें क्या, समान आवर्त से संबंधित तत्व की बात करेंगे, यह कौन सा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा जो 82 नंबर प्रश्न है इसका करें कि जो परमाणु क्रमांक का अनुसार दिया है कि परमाणु क्रमांक किसका कितना है, तो एक का है 2, एक का है 3, और एक का जो है आपका यह कितना है, यह 7, एक का 10 और एक का 30। अगर हम एक की बात करेंगे 2 है, इसका मतलब यह हीलियम की बात कर रहा होगा, यह फर्स्ट पीरियड में आता। अगर हम 3 की बात करेंगे यह लिथियम की बात कर रहा होगा, यह देखेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 2 1 होगा, यह सेकेंड पीरियड में होगा। अगर हम 3 की बात करेंगे, 3 का मतलब होता है 7, यहाँ पर 7 दिया है ना 7, ये देखिएगा 7 की बात करें इसका मतलब नाइट्रोजन की बात कर रहा होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, चूँकि याद रखिएगा जो प्रथम कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 2 होता है, इसका मतलब दूसरा में होता है 8, इसका मतलब 2 5 होगा, और यह सेकेंड पीरियड में होगा। फिर अगर हम डी की बात करेंगे, डी का मतलब यहाँ 10 दिया है, तो 10 किसका होता है, नियॉन का। तो नियॉन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो प्रथम कक्षा में मैक्सिमम 2 और दूसरा में मैक्सिमम 8, ये भी सेकेंड पीरियड में होगा। अगर हम ई की बात करेंगे तो 2 8 8 8 8 3 24 और 2 कितना 28, 24 और 2 कितना 26, अब फिर हो जाएगा 4, इसका मतलब है यह फोर्थ पीरियड में होगा। इसका राइट आंसर होगा BCD होगा। कौन सा होगा, BCD होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका करें कि किस जो है उच्च न्यायालय के द्वारा बंद, ठीक है बंद को यह पहली बार असंवैधानिक घोषित किया। तो किस उच्च न्यायालय द्वारा बंद को, ये रखेगा केरल को, केरल में किसको, केरल। हांगकांग की राजधानी कहाँ है, हांगकांग की राजधानी कहाँ है, ये रखिएगा हांगकांग की अगर हम राजधानी की बात करेंगे यह विक्टोरिया है। हांगकांग की राजधानी कहाँ पर, विक्टोरिया। अब देखिएगा लैंगरहैंस द्वीपिका के किस कोशिका द्वारा ग्लूकॉन, ठीक है ग्लूकागॉन, तो ग्लूकागॉन, अभी हम एक इंसुलिन की बात करेंगे, एक ग्लूकागॉन की बात करेंगे। तो ग्लूकागॉन अल्फा कोशिका और इंसुलिन की बात करेंगे यह होता है यह बीटा कोशिका, ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2024 में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह किस देश ने यह रखेगा गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया यह रूस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं करें क्या 87 नंबर प्रश्न को देखिएगा। इसका जो आंसर होगा यह 6 - 9, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को ठीक ढंग से परिभाषित करता है, तो वैश्वीकरण को ठीक ढंग से कौन परिभाषित करता है, तो ध्यान में रखिएगा करें कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया, इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी, ए और सी। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के यदि के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें कि अध्यादेश के बारे में यह इस असत्य कथन की पहचान करें, गलत कथन की पहचान करें। अध्यादेश 123 के तहत जारी करता, बात सही है। यह संसदीय अधिनियम के समय प्रभावशाली है, ये कथन भी सही है। करें कि इसका प्रभाव संसद सत्र शुरू होने के 6 माह तक रहता है, नहीं ये कथन क्या हो जाएगा, गलत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यह 90 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो 90 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 90 नंबर प्रश्न की बात करता है, यह देखिएगा ये जो हम बताएं ना कि इसका प्रभाव शुरू होने से 6 माह तक नहीं होता, 6 सप्ताह तक होता है, ध्यान में रखिएगा। और कहें कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, तो बिहार में राज्यसभा की सीट आप लोग बताएंगे कितना है, इसका राइट आंसर होगा यह 16 है, ठीक है। राज्यसभा में यह जो है राज्यसभा की सीट जो है बिहार में कितना है, 16 है। करें कि मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांत झरने लगता है, यानी कि दांत का क्षय होने लगता है। 5.5 से कम होगा
ये क्या होगा, दांत झड़ने लगेगा, क्षय शुरू हो जाएगा। ये देखिएगा काजिल कुम रेगिस्तान किस देश में पड़ता है? तो काजिल कुम जो है यह कहाँ पड़ता है? तो काजिल कुम रेगिस्तान यह कहाँ पड़ता है, आप लोग बताएंगे यह काजिल कुम कहाँ पड़ता है। आपका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा? काजिल कुम रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। और 2024 का जो विश्व जनसंख्या दिवस है, इसका जो थीम है टू लिव नो बिहाइंड काउंट एवरीवन, कोई पीछे ना छूटे, सभी को यह गिनती करना है। आगे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना दिवस कब मनाते हैं? ये देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो स्थापना दिवस मनाते हैं 11 मार्च को। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का, 22 मार्च को अपना बिहार का और 16 मई को सिक्किम का मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, करें कि भारतीय संसद की राष्ट्रपति, राज्यसभा और यह लोकसभा मिलकर ये देखिएगा बनती है, यानी कि संसद के गठन की बात करता है यह अनुच्छेद 79, और लोकसभा की गठन की बात करता है 81, राज्यसभा की गठन की बात करता है 80, ध्यान में रखिएगा इसको भी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता? ये देखिएगा सदैव वस्तु तथा वास्तविक और सीधा होता। ये देखिएगा वास्तविक और सीधा होता। ये देखिएगा ये कथन क्या है, यह कौन सा कथन जो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबित करता है? ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के क्या होता है, बराबर होता है, और यह पार्श्व उल्टा होता, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जून 2024 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसको थे? 2 व्यक्ति, और इस इतिहास में यह पहली बार है कि एक ही देश के महिला और पुरुष दोनों को जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। एक है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अभी तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था जो कि एक ही देश के पुरुष और महिला खिलाड़ी को ये जो है एक ही माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। पहली बार ऐसा घटना है, इसलिए से इम्पोर्टेंट है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना। आगे चलते हैं वायु के, ठीक है, वायु के प्रति इकाई यह भार में जलवाष्प के भार को क्या कहा जाता? वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की यह भार को क्या कहा जाता? इसको कहते हैं क्या? विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता। इसके बाद प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, करेक्किया 99 नंबर। करेक्किया 2011 के जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये देखिएगा शहरी क्षेत्र में बात करेंगे, यह न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश का है। तो बिहार का ध्यान में रखिएगा, शहरी क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर का 100 मिलान करने के लिए कह रहा है। अब देखिएगा मुहावरा दिया है, यह इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा होगा, ठीक है। करें कि मुहावरा की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, मुहावरा को करें कि देखिएगा दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर का मतलब होता है सफलता अभी दूर है। ना सावन सुख हो ना भादो सुख हो, ठीक है। करें कि ना सावन सुख हो ना भादो हरी, इसका मतलब क्या होता है? सदैव एक जैसी स्थिति है, ठीक है, सदैव एक जैसी स्थिति है। नीम हकीम खतरे जान, इसका मतलब होता है अधूरा ज्ञान, यह क्या होता है? हानिकारक होता है। ढोल के भीतर यह पोल दिखावटी वैभव यह शान की बात करता। ढोल के भीतर पोल दिखावटी वैभव का शान है, यही आपका राइट आंसर होगा। और अगर हम इसकी बात करेंगे कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर होगा 2 1 4 3। तो आज यहाँ तक, और फिर हम कल जो है आपका बीपीएससी का सेट लगाएंगे, और पूरा बीपीएससी का 150 क्वेश्चन का डिस्कशन। जो दरोगा का एग्जाम देंगे वो भी वो सेट देखा कीजिए, जो बीपीएससी का देंगे दरोगा का भी देखा कीजिए, क्योंकि जीके जीएस है और कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए से दोनों वीडियो जरूर देखिए सब लोग। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।